अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सुलेमान का पाकिस्तान आने का जैसे ही ऐलान हुआ है तो हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो गई हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने फटाफट ये स्टेटमेंट दे दी है कि अगर इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आते हैं तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों गिरफ्तार कर लेंगे? क्योंकि वो इंतशार फैलाने आ रहे हैं। पहले से ही राना साहब ने अज्यूम कर लिया है कि वो पाकिस्तान आएंगे और इंतशार फैलाएंगे और हम उनको गिरफ्तार करेंगे। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इमरान खान के बेटे वो गोल्ड स्मिथ फैमिली से हैं और गोल्ड स्मिथ फैमिली वहाँ का जो हुकूमती और जो किंगडम सेटअप है उसमें भी वो बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। और इमरान खान के बेटों को गिरफ्तार करने का मतलब ये है, गोल्ड स्मिथ फैमिली के मेंबर को गिरफ्तार करने का मतलब ये है कि आपने किंग चार्ल्स की फैमिली के किसी मेंबर को गिरफ्तार किया हो तो आप उनको हाथ भी नहीं लगा सकते। दूसरी जानिब नून लीग वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई वो P-15 मिसाइल हैं, वो जो दो लड़के आ रहे हैं वो लड़के नहीं हैं, वो P-15 मिसाइल हैं, दो आ रहे हैं। जबकि फैसल चौधरी ने कहा है वो मिसाइल हैं जो तुम लोगों को राफेल की तरह गिराएंगे, यानी कि अगर वो मिसाइल हैं तो तुम लोग राफाल हो, जो इंडियन राफाल थे। हुकूमत को ये कहा है। तो एहसान साहब वीलॉगर भी हैं, पॉलिटिकल वीलॉगर भी हैं और एंकर पर्सन भी हैं। अखलाक अहमद सालिक साहब ये भी अगेन सेम पॉलिटिकल वीलॉगर भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं और इन चीज़ों को बड़ा डीपली ऑब्जर्व भी करते हैं। इनसे बात करेंगे कि जब इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे, अगर मूवमेंट को लीड करते हैं या उसमें शामिल होते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या उसका असर पड़ेगा और हुकूमत क्या कुछ कर पाएगी या नहीं। सबसे पहले अखलाक साहब की जानिब मैं बढ़ूंगा। अखलाक साहब बहुत शुक्रिया। आप बताइए, इमरान खान साहब के बेटे अगर आते हैं पाकिस्तान और इस तहरीक में शामिल होते हैं तो उनके शामिल होने से कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो राना सनाउल्लाह वाली आपने बात अपने इंट्रो के अंदर की है, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल स्टंट होता है। जब आप खौफ की हालत में होते हैं तो आप फिर किसी किस्म की भी बात जो है वो कर जाते हैं। बेसिकली हुकूमत खौफ से निकली है, आपने दबाव से निकल कर एक अपने जो मौजूदा पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट बना उसके बाद थोड़ा सा उसको सांस आया, तो उसके बाद इनकी जो है ना सांसें दोबारा बंद होना शुरू हो गई। जो किसी वो आपको पता है कि इंग्लैंड के नेशनल होल्डर भी हैं। अगर जब आप उनके ऊपर इस तरह की बात करना तो आप कर सकते हैं। जैसे इन्होंने पहले भी इमरान खान के मुताल्लिक़ कहा था कि इमरान खान जो है वो तो नशा करते, जेल एक दिन नहीं कर सकता, और आप खुद मान गए इस बात को प्रोग्राम के अंदर बैठ के कि वो तो ऐसा कुछ नहीं था, वो बिल्कुल ठीक है। तो आने वाला वक्त भी ये आपको साबित कर देगा ये दिन दूर नहीं है, वो आएंगे यहाँ पर, इनकी जरूरत भी नहीं है बल्कि उनको प्रोटोकॉल के साथ लेके आएंगे। अगर नहीं लेके आएंगे तो फिर आप इसका रिएक्शन जो है आप क्या समझते हैं कि जो बरतानिया है वो आज भी दुनिया के ऊपर राज करता है। जितनी भी दुनिया के अंदर ममलकतें जो टूटती हैं बनती हैं, उसकी तमाम जो सरपरस्ती है ना वो हमेशा वहीं से चलती है, बरतानिया से। बरतानिया कोई छोटी स्टेट नहीं है, तो वहाँ के वो शहरी हैं। और दूसरी बात यह है कि एज आ अगर नेशन बात करें तो पाकिस्तान के वो बेटे भी हैं इमरान खान के, तो वो यहाँ पे भी उनको हक है बाप से मिलने का। ये इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी, पाकिस्तान लॉ के मुताबिक, दोनों के वो अपना हक रखते हैं। ये बेसिकली राना सनाउल्लाह जैसे लोग जो होते हैं किसी भी हुकूमत के अंदर, ये नहीं मैं यहाँ कहता, ये रखे होते हैं कि आपने सिर्फ ना एक खास किस्म का बढ़के मारना, प्रोपेगेंडा करना और थ्रेटन करना कि अगर उससे काम चल गया ठीक है, नहीं तो फिर भी वो तो हमने पॉलिटिकल बयान दिया था। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन इसके सिवा इसके अंदर कुछ नहीं है। दूसरी बात आपने कही है कि वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि जिस तरह से अभी पॉलिटिकली तौर पे तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान की इस तमाम जमात को जिस तरह से खुडेला लगाया जा रहा है, तो मुझे नहीं महसूस होता कि जब तक आपके मुल्क के अंदर से कोई तहरीक जब तक नहीं निकलेगी, वो किस में आगे तहरीक चलाएंगे? कोई तहरीक चलाने वाला है नहीं। तहरीक का ऐलान हो चुका है, वो उसी में शामिल होंगे। देखें, वो फिर आप देखेंगे कि निकलते हैं, निकलने के बाद क्या सिचुएशन होती है उसके अंदर, वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। हो सकता है कि उनका रद्द-ए-अमल भी आए कि वो जो इनकी स्टेटमेंट है गवर्नमेंट आएगी, अगर वो मिलने के लिए आएंगे तो फिर भी वो एक सिचुएशन है, अगर वो तहरीक के लिए आएंगे तो फिर भी एक सिचुएशन सारी क्लियर होगी उनके आने के बाद। अलीमा खान साहिबा कह चुकी हैं कि 5 अगस्त से, बल्कि अगस्त से पहले तहरीक स्टार्ट हो जाएगी और 5 अगस्त इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का दिन है। जब उनकी गिरफ्तारी को 2 साल पूरे हो जाएंगे, उस दिन हमारी तहरीक नुक्ता उरूज पर होगी। इमरान खान साहब के बेटे भी तहरीक में शामिल होंगे और पूरी फैमिली शामिल होगी। देखिए, गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी तरफ से बहुत सी जो है ना वो सूरतें इख्तियार करेगी।
वो स्टंट भी खेलेगी, जैसे एक स्टंट ये भी खेला जा रहा है कि पार्टी के अंदर से उन्होंने कहा जो लोग बचना चाहते हैं वो लीडर उसको छोड़ दें, फिर उनको माफ़ी मिल सकती है। तो उन्होंने कहा जी बहुत से लोग तैयार हैं। देखें, अब देखना ये है कि ये तहरीक को अलीमा खान जो है वो किस तरह से लीड कर पाती है। अगर वो लीड कर पाई तो यकीनी बात है कि वो भी अगर आए हुए होंगे तो उससे लोगों को यकीनी बात है कुछ ना हुआ तो इमरान खान के बेटों को देखने के लिए लोग जो है ना, मैं कुछ भी नहीं तो हज़ारों, मैं एग्जेजरेट नहीं करूँगा तो हज़ारों लोग निकल आएंगे। तो आपको पता है कि हज़ारों लोग बड़े होते हैं जो लाखों की तादाद दिखती होती है। चले एहसान साहब, अखलाक साहब को मतलब अभी तक कोई इतना यकीन नहीं है कि इमरान खान साहब के बेटों के आने से तहरीक में कोई फ़र्क पड़ेगा। एक छोटी सी मिसाल हमारे सामने है, तहरीकें गंडापुर साहब ने बड़ी चलाई, बड़ी दफ़ा निकले, लेकिन जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो सबसे ज़्यादा पब्लिक निकली थी वो तब निकली थी जब इमरान खान साहब की बेगम बुशरा बेगम उसमें शामिल हुई थी, तो उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अब आपको क्या लगता है इस सारी सूरत हाल पर और अखलाक साहब के इस पॉइंट ऑफ व्यू पर आपका क्या टेक है? देखें जी, जो खान साहब के बेटे हैं जब वो पाकिस्तान आएंगे, मैं बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि खान साहब के बेटे पाकिस्तान में आएंगे, आप देखें कितनी बड़ी तहरीक शुरू हो जाएगी और मैं थरथल्ली मच जाएगी। और बड़े बड़े पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, एंकर्स हैं, ये सारी कम्युनिटी इस वक्त इस एक बात के ऊपर इत्तफाक कर रही है कि जैसे ही वो पाकिस्तान में आएंगे तो अगस्त का जो महीना है वो बड़ा अहमियत का हामिल है। अगस्त और सितंबर, और इसके अंदर जो कट्टा कट्टी है ना वो निकल जाना है। और मैं ये आपको ये भी बता दूं, जो आपके पास तो माइक है जी, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये वरासती सियासत, वो ही खान साहब जिस तरह नवाज शरीफ के बेटे थे सियासत में आ गए, उसी तरह इमरान खान साहब के बेटे भी सियासत में आ गए। देखें, ये कोई सियासी वो कोई तहरीक का हिस्सा नहीं बन रहे, बिल्कुल वो अपने वालिद की रिहाई के लिए आ रहे हैं। उनके साथ उनकी एक अटैचमेंट है, नाहक कैद है, 2 साल हो चुके हैं और अभी तक उसको, आपको भी पता है, मुझे भी पता है किन्होंने उनको अंदर रखा हुआ है। हैं जी, तो मेरे ख्याल में अगर वो कासिम और सुलेमान पाकिस्तान में आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज हो जाएगा और पाकिस्तान में हर कोने से आप देखेंगे कि इस तहरीक के साथ लोग इकट्ठे होंगे और बिलाखिर स्टैब्लिशमेंट हो या फिर मुक्तदर कह लें आप, इनको छोड़ना पड़ेगा खान साहब को। अगर उनको वो पकड़ लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, तो फिर एक और मैं समझता हूं कि पंडोरा बॉक्स कह लें इसको। अच्छा, इसकी एक माजी में मिसाल मिलती है रेमंड डेविस की। हाँ, रेमंड डेविस, उनको इन लोगों ने सिर्फ गिरफ्तार करने की जसारत या गलती की थी, फिर उसके बाद क्या हुआ था, वो पाकिस्तान से कैसे मैं अब बताता हूँ। रेमंड डेविस एक अमेरिकन सिटीजन था, एक सादा, और ये भाई जमाइमा खान के बेटे हैं, इमरान खान के बेटे हैं, दुनिया इनको जानती है। शाह महमूद कुरैशी को क्या पता है आपको? शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारजा से उस वक्त रिजाइन कर देना पड़ा क्योंकि प्रेशर बहुत था। ये बोल मतलब वजारत खारजा उस वक्त इतना प्रेशर था जरदारी का, पीपल्स पार्टी में था ना, जरदारी लोगों ने कहा कि भाई ठीक है निकल, आप कौन होते हो बोलने वाले। तो मेरे ख्याल में अगर कासिम और सुलेमान को गिरफ्तार करते हैं तो मैं ये हुकूमत का ये आखिरी जो मैं कहता हूँ कदम होगा, उसके बाद ये हुकूमत चलती रहेगी। अच्छा, ये जी एहसान साहब का और अखलाक साहब का दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन एट द एंड वो सेम ही था कि खान साहब के बेटे आएंगे तो तहरीक में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। हम तीनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।